हजरत थोड़ा थोड़ा मेरा घर चलिए, थोड़ा फातिहा कर दिया, चलिए चलिए, मेरा पकड़ के खींचेगा। बहुत मौलाना कुर्ता फट जाता है बरात, इधर से वो खींचा इधर से वो खींचा, मौलाना सीधा चल दिया, कुर्ता या दादा ले गया। अजब हाल। शब बरात के दिन पीर की तरफ खोजेगा, शब बरात में पीर की तरफ खोजेगा। हजरत थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक चीज रखिए, इन साल 2026 में अब 10% 20% फातिहा नहीं पढ़ना। चोरा कुटी वालों 10% 20% जो फातिहा पढ़वाते थे भूल जाओ। जब 5-5 हजार टका मेला में खर्चा कर सकते हो, इस जलसे में आके देखोगे आदमी 300 रुपया बर्बाद कर सकते हो, तो शब बारात में 10% फातिहा अब नहीं। और आप लोगों से गुजारिश है, जिसके घर में देखिएगा 10% 20% खुशना सूजी हलवा देखना, खाली फूकना, क्या हुआ उठाइए हो गया। वहां से बोल हाँ 10% खाली फूके फूके, 10% फातिहा नहीं, खाली फूके फूके। अगर 15-20% रहेगा तो प्लेट उठा के फूकिएगा, लेकिन खाली फूकना है। जब तक 100% नहीं तो फातिहा पढ़ना है। बाप तेरा है, दादा तेरा है, चचा तेरा है, फातिहा पढ़ने का हक तेरा है। कब्रिस्तान तू जा, कुरान तू पढ़, कुरान खानी तू पढ़। हम तो आलिम उलमा है, मोहब्बत है जाएंगे, लेकिन हक मेरा नहीं बनता, हक तेरा बनता। अब 5-5 को बेटा है, बाप कब्र में पड़ा है, अब बेटा से घूम रहा है, और मौलाना बुला के 10% दे के हजरत हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, तो 10% घर मकान कब्जा करोगे तुम, खेत खलियान लोगे तुम, और 10% हम ठिका लिए हम। इसलिए 100-100% जरूरी है। हजरत तेरा बाप है, तू फातिहा पढ़, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। ये फातिहा क्या पढ़ेंगे, वजू नहीं कर पाता, वजू करने का ढंग नहीं। मस्जिद में जाएगा, कान में सर का मसा करने जो तरीका है छोड़ के खाली घुमाएगा, इस तरह कलमा में घुमा लेगा, ये चुकुर 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 कहाँ करते पता नहीं चलता। ये कौन किताब में पढ़ेगा तब। नमाजों पढ़ना नहीं जानता, नहीं जानता। नमाज पढ़ना कैसे सीखोगे, सीखने से। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटाने पे लगी है, हर कोई चाहता है कि मुसलमान मिट जाए, लेकिन ये इनकी भूल है। जब जब इस्लाम को टारगेट किया है, जब जब मुसलमान को टारगेट किया है, तब तब इस्लाम आगे बढ़ा है। ये तू मत घबरा, चंद मुसलमान को मारने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद गरीब मुसलमानों पर बुलडोजर चला के घर तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को बिस्मार व अतिक्रमण के नाम पे शहीद करने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। अभी एक नहीं देखे, क्या कहते हैं, आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा एक बीजेपी का मुख्यमंत्री होने के बाद इतने गंदी सोच कि किसी मुसलमान को तुम दुख पहुंचाओ, जैसे भी हो दुख पहुंचाओ। उनका शब्द यही है, पूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है कि अगर कोई रिक्शा चालक मुसलमान 5% मांगे तो उसको 4 रुपया दो, 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो, दुख पहुंचाओ। लेकिन उस मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, ये तेरा धर्म है, ये तेरा मजहब है, ये तेरा दीन है, ये तेरा कानून है, ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मेरा इस्लाम ये नहीं कहता। मेरा इस्लाम कहता है अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी हो, तुम सोने से पहले उस पड़ोसी का ख्याल कर लो। अगर वो भूखा है तो उसे रोटी खिला दो। अगर कोई मजदूर 10 रुपया मांगता है तो उसे 11 रुपया दे दो, इसलिए कि अगर मजदूर तो पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। ये मेरा इस्लाम कहता है। वो तेरा सोच है, ये तेरी सोच है, तेरा धर्म है कि तुम मुसलमान को तकलीफ दो, लेकिन ये मेरा धर्म है कि किसी गैर मुस्लिम को पड़ोसी में रहे तो उनका ख्याल करके सो जाता है। इस बात को वीडियो में फ्रंट में लगाना, इसी बात को, और उनका फोटो भी दे देना ताकि दुनिया देख लेगी कि तेरा तुझे क्या सिखाया है। लेकिन इसलिए गुजारिश है कि अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, वो आज अपनी माँ को कदर करेगा। सुन लो मेरे दोस्त, शब बारात आने से पहले अगर तेरी माँ तुमसे नाराज है, तुमसे बातचीत नहीं हो रही है या ना खुश है, तो शब बारात में इबादत बाद में करना, फातिहा बाद में करना, कुरान बाद में पढ़ना, मस्जिद बाद में जाना। पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाना, उनको पहले खुश कर लेना,
उनको राजी कर लेना, माँ बाप से मोहब्बत कर लेना। माँ बाप जब तक मुस्कुराएंगे नहीं, शब बारात के शब में दुआ कबूल नहीं होगी। प्यारे आका फरमाते उस औलाद की दुआ शब बारात की शब में कबूल नहीं होगी, चाहे वो इतना रोए कि आंसू से समंदर बन जाए, इतना आंसू माथा पट के गड्ढा हो जाए, इतना हाथ उठाए कि आसमान तक चला जाए, लेकिन उस औलाद की दुआ शब बारात की शब में कबूल नहीं होगी जब तक उसके माँ बाप उस औलाद से राजी ना हो जाए। औलाद जब माँ बाप औलाद से राजी होंगे तो औलाद से माँ बाप राजी होंगे तो रब भी राजी होगा। शब बारात में 12 रकत नमाज नफल पढ़ोगे और तेरी माँ नाराज है, इबादत करो, कुरान पढ़ो, तलावत करो, मक्का जा, हज कर, मदीना जा, है ना, अजमेर जा, कलियर जा, मजार में चादर चढ़ा दे, कोई फायदा नहीं। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। कुछ लोग ऐसे होंगे माँ बाप से बातचीत नहीं, अरे ये कौन नहीं करने देती, माँ से बेटा नहीं बातचीत करे, ये कौन? जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 3 साल माँ हाथ में लेके घूमती रही, तुम कहीं नहीं, दिन बच्चा था खाना नहीं खाता था, माँ रोने लगती थी, खाओ बेटा खाओ रे बाबू, जबरदस्ती पढ़ के खिलाती थी। तुम जब कहीं चला जाता था माँ परेशान हो जाती, मेरे बाबू कहाँ गया, मेरा बच्चा देखा है, माँ तरफ। जब तुम बीमार पड़ता था तो माँ पागल की तरह बच्चे को लेकर दौड़ने लगती थी। जब तुम नहीं सोता था तो माँ लोरी खुना के सुनाती थी। तुम्हारे माँ ने कितनी मोहब्बत की। आका फरमाती इसीलिए कदमों में जन्नत है, इसीलिए कदम में जन्नत है। आंसू माँ बाप को छोड़ के बीवी हो गई, शादी आ गई, वो बीवी जहां घर में आ गई, अब वो बीवी एकदम प्रधानमंत्री। उस लड़का के लिए वो बीवी पीर है, पीर की बात काट देगा, बीवी बात नहीं काटेगा। ये बीवी है जादूगरनी, अरे इतने खतरनाक बीवी। किस लिए कि तुम जब बेटा शादी कर रहा था उस दिन तुम पटाखा फोड़ रहा था, आज तेरी बहू घर में बम फोड़ रही है। एक दिन पटाखा फोड़ा, डेली बम फूट रहा है। एक दिन डीजे बजा के बहू को लाने गया था शादी में, बेटा शादी 3 दिन डीजे बजाया, एक दिन डीजे बजाया, एक दिन डीजे बजाया, अब पूरा साल तेरी बहू सास ससुर को बजा रही है। अब हम लोग के पास दौड़ के आता झारखंडी बाबा, हम बोले क्या हुआ? बोल मेरा बेटा बहू मेरे बस से बाहर है, कहीं ट्रक में चढ़ा होगा। बस से बाहर है, डीजे बजाया था, बजो, पटाखा फोड़ा था, बम फोड़ो। बहू एक बात बोलेगी लगता बम फूट गया। क्यों? तुम सुन्नते मुस्तफा पे शादी कर लिया होता। गरीब की बेटियां घर पे बहू बना लेना, अमीरों के कोठी हवेली मत देख, गरीब की झोपड़ी से कनीजे फातिमा निकाह उठा के ले आ, घर के बहू बना ले, सुन्नते मुस्तफा पे रिश्ता कर ले। वो बेटियां शब बारात के शब में जब कुरान पढ़ेगी और सास ससुर के नाम पे दुआ करेगी, वो बेटा भी कुरान पढ़ेगा, माँ बाप के कब्रों पे जाएगा। शब बारात की शब होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी, मगफिरत की रात होगी, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। जरूरी है। मदरसा जो हजरत बनाया है, चला रहे हैं, अभी नहीं मदरसा बन गया, दारुल उलूम गौसिया चिश्तिया, कितना बड़ा नाम है। गौसिया भी है, चिश्तिया भी है। इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए मदरसा ऐसे नहीं चलता है। मदरसे में आपकी कमाई का पैसा लगता है, और आप 100-250 जो देते हो ने, आप जो 100-250 देते हो ने, वो पैसा ये मौलाना लोग खाता नहीं, लौटाता है हाफिज कुरान के शक्ल में, मस्जिद के इमाम की शक्ल में। ये जो देखते हो स्टेज पे मौलाना आलिम उलमा, हम लोग किसी फैक्ट्री में फर्म बना के निकाल नहीं दिया कि मौलाना है, ये कारी है, ये हाफिज है। ईंट के फटाखतर नहीं कि इधर कारी गोदाम है, इधर हाफिज के गोदाम में मौलाना उठा के ले जाए, नहीं। 12 साल 15 साल घर छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, साथी को छोड़ के, दोस्त को छोड़ के, घर में है ना छोड़ के मदरसा में जाना पड़ता है। ज़मीन में सोते हैं, ईंट का तकिया लगा लगा के पढ़े लगे। तकिया ईंट का, ईंट जमीन के नीचे ईंट रखते थे, उस पर माथा रख के रात गुजारते थे। रोटी ऐसी मिलती थी मदरसा में, ऊपर उठा के फेंक देते थे, 3-4 टुकड़ा रोटी, एक टुकड़ा वो लड़का, एक टुकड़ा लड़का खाता था। वो क्या दाल जो मिलती थी, दाल उसमें वजू कर लेते, कहीं नहीं रहता, पानी तरह दाल था। उसको पढ़ पढ़ के आज हम लोग मदरसा से आए हैं। तो मदरसा चलाने के लिए उसमें मखबख है, बावर्ची खाना है, उसमें खुराकी है, उसमें बच्चे खाएंगे। आपका 20 टका पैसा आपका बच्चा अभी
जलसे में जाके मेला मुड़ा दिया। लेकिन आपका 20 टका किसी मदरसे में दे देते तो वो बच्चा वो 20 रुपया या तो किताब खरीदेंगे या मदरसा में लगाएंगे या बच्चे खाएंगे। और वो बच्चा आपका 20 टका खा करके मोबाइल में टीवी में गाना नहीं सुनेगा बल्कि कुरान खोल के पढ़ेगा।